Hello students, now today we start the new topic charge mobility, relation between electric current and drift velocity and current density in the chapter इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में बेटा आज हम तीन टॉपिक्स कवर करेंगे जो छोटे छोटे टॉपिक है। पहला है आपका चार्ज मोबिलिटी, दूसरा आता है आपका इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन, और तीसरा आता है बेटा आपका करंट डेंसिटी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम चार्ज मोबिलिटी से। चार्ज मोबिलिटी क्या होता है? चार्ज मोबिलिटी या कहीं कहीं इसको इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी भी बोलते हैं। तो बेटा देखिए, ये जो मोबिलिटी वर्ड है, इस मोबिलिटी वर्ड का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मीनिंग है? तो बेटा मोबिलिटी वर्ड सिस्टम में जहां पर भी इंट्रोड्यूस होता है, ये बताता है मूविंग एबिलिटी ऑफ एनी पार्टिकल। किसी पार्टिकल के मूव करने की एबिलिटी को मोबिलिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कंडक्टर्स के अंदर हमने किस मोबाइलनेस की बात करी थी, किस पार्टिकल के मूव करने की एबिलिटी की बात करी थी? तो हमने देखा था कि जब किसी कंडक्टर को हम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते थे, अटैच करते थे, तो हम क्या देखते थे? उस कंडक्टर के अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स थे, वो तुरंत मोशन स्टार्ट कर दे रहे थे, एक्सेलरेट होने लग रहे थे, और एक्सेलरेट होते ही आगे बढ़ते थे, और मीडियम में मतलब पाथ में लाई करने वाले डिफरेंट पार्टिकल्स के साथ लगातार कोलाइड करते थे, कोलिजन करते थे। तो ऐसे में क्या हो रहा था? वो कंडक्टर्स जो किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में ज्यादा से ज्यादा मोशन कर पा रहे थे, ज्यादा से ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन कर पा रहे थे, उनकी मोबिलिटी हाई हो रही थी। और वो कंडक्टर्स जिनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन नहीं कर पा रहे थे, बहुत शॉर्ट रेंज में कोलिजन्स कर रहे थे, तो उनकी मोबिलिटी कम हो जा रही थी। तो मोबिलिटी को यहां पर किस तरीके से डिफाइन किया गया है, जरा देखिएगा। मोबिलिटी को डिफाइन किया गया है like charge mobility can be defined as the ratio of magnitude of drift velocity gain by conduction electron to the strength of electric field applied across कंडक्टर। तो ये थी बेटा बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी या चार्ज मोबिलिटी। चार्ज मोबिलिटी मींस मोबाइलनेस के साथ आ रही है, मतलब वो टर्म जो हमें मोशन करने की एबिलिटी एक्सप्लेन करता है, इंट्रोड्यूस करता है, उसको यहाँ पर हम मोबिलिटी बोलते हैं। अब चार्ज की मोबिलिटी की बात, मतलब चार्ज के मोशन करने की एबिलिटी। तो किसी कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन किस तरीके का मोशन कर पाएगा, कितना इजीली मोशन कर पाएगा, ये उसकी चार्ज मोबिलिटी डिफाइन करता है। चार्ज मोबिलिटी कैसे डिफाइन किया गया? चार्ज मोबिलिटी डिफाइन किया गया था मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से। इसको हम लोग सिंबल म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। द चार्ज मोबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू व्हिच इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd का मैग्नीट्यूड चाहिए, दैट मींस इसमें हमने एरो लगा के मॉड लगा दिया, डिवाइडेड बाय ई कर दिया। अब हमें मालूम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती थी बेटा माइनस का ई बाई एम टाउ, in which E is the charge of electron, m is the mass of electron, E is the applied electric field and tau is the average relaxation time inside the conductor। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। अब अगर हम इसका मैग्नीट्यूड रखेंगे तो ये माइनस साइन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, सिंपली म्यू हो जाएगा आपका ई बाई एम टाउ डिवाइडेड बाई ई। सो ई से ई कैंसिल हो जाएगा, म्यू कैन ऑल्सो रिटर्न एज ई टाउ बाई एम। ये हो गया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी इनसाइड द कंडक्टर। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्मूला, और ये उससे हमने डेराइव फॉर्मूला निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर। तो ये थी बेटा हमारी चार्ज मोबिलिटी। इसके बाद बेटा हम बात करने वाले हैं आज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक करंट आई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी के बीच में क्या रिलेशन होता है किसी कंडक्टर के रिस्पेक्टिव। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कंडक्टर कंसीडर करेंगे। चलिए डिराइव करते हैं इसको भी। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालेंगे हम लोग। इसके लिए बेटा हमने सबसे पहले कंसीडर किया है कंडक्टर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड लेंथ एल ले लिया। ये कंडक्टर ले लिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, और लेंथ कितना ले रखा है बेटा हमने कहा एल। अगर मैंने कहा इसके अंदर यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम में अगर n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेंगे, वो हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट a इनटू l। तो अगर यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो a l वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे, n टाइम्स ऑफ a l कर देंगे, मतलब पूरे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर मैंने इनके n टर्मिनल को क्या कर रखा है, कंडक्टर के n टर्मिनल को सोर्स के साथ किसी सेल के साथ कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ पर एक पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल बन गया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश्ड होगी इनसाइड द कंडक्टर E। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होते ही बेटा जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इनसाइड द कंडक्टर ये ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, इनकी ड्रिफ्टिंग चालू हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, सब यूनिट डायरेक्शन हो जाएंगे। दे आर गाइडेड किस वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, vd से। ठीक है, तो अब क्या होगा बेटा, देखिए यहाँ पर हमें निकालना है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो उसके लिए बेटा हमें I चाहिए होगा। सो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो कॉल्ड एज कन्वेंशनल करंट क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई T। अब बेटा देखिएगा करंट फ्लो करने के लिए बेटा वो कंडक्टर में कहां से कहां तक फ्लो कर रही होगी, यहां से यहां जा रही होगी, मतलब L लेंथ में ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd से वो कैरियर मूव कर रहा होगा इधर से इधर। जब इलेक्ट्रॉन L लेंथ में vd वेलोसिटी से इधर से उधर मूव कर रहे होंगे तब जाके उन्हें t टाइम लग रहा होगा। और जितना चार्ज मूव कर रहा होगा q, तो कितना चार्ज मूव कर रहा होगा बेटा, हमने बोला था अगर n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम थे सो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज inside the conductor participated in conduction कंडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला टोटल चार्ज कितना होगा। देखिए चार्ज तो अगर देखा जाए कंडक्टर में तो न्यूट्रल है, क्योंकि चार्ज तो जितना उसके पास पॉजिटिव होगा उतना ही निगेटिव होगा। एटम के अंदर न्यूक्लियस से जितना पॉजिटिव होगा उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज भी उतना ही होगा। बट यहाँ पर बात उस चार्ज की हो रही है जो कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट मींस फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। तो टोटल वो कितने हो जाएंगे, तो अगर n नंबर थे फ्री इलेक्ट्रॉन यूनिट वॉल्यूम में तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएगा Q इज इक्वल टू यूनिट वॉल्यूम को टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन थे n, टोटल वॉल्यूम कितना था Al, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है E, तो Q का कितना हो जाएगा, टोटल के लिए कितना हो जाएगा NaL से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम केवल मैग्नीट्यूड से डील कर रहे हैं क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक करंट निकालनी है जो कि पॉजिटिव चार्ज के लिए कंसीडर की जाती है। अगर नेगेटिव लिए करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो Q हो जाएगा NaLe। नाउ T कितना हो जाएगा, एंड टाइम टू ट्रेवल फ्रॉम वन एंड ऑफ कंडक्टर टू अनदर एंड, एक एंड से दूसरे एंड में चार्ज कैरियर को ट्रेवल करने में L लेंथ ट्रेस करनी पड़ रही है विद द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ vd
So time will be t is equal to distance upon speed, L by v. Now we have q and t. Just put the value of q and t in the expression of current. So I will become, you put the value of q, that is N A L E, and t is L by V D. Now L से L कैंसिल कर दिया, D D ऊपर चला जाएगा, I कितना हो जाएगा, N E A V D. ये आ गया बेटा हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज I is equal to N E A V D. दैट मीन्स यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि I क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V D. दैट मीन्स जितना ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन करेगा कोई इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर, उस कंडक्टर के अंदर फ्लो करने वाली इलेक्ट्रिक करंट भी उतनी ज्यादा होगी. तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी निकाल लिया. अब आज का जो लास्ट टॉपिक है बेटा, ये सब बहुत बेसिक टॉपिक थे, इसकी वजह से मैंने सुबह कवर किया है. आज बहुत हाई फाई नहीं है ये सारी चीजें. अब बात करेंगे हम यहाँ पे करंट डेंसिटी की. सो करंट डेंसिटी क्या होती है बेटा? जब बात करते हैं करंट डेंसिटी की तो हम डील करते हैं अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर. नॉर्मली इलेक्ट्रिक करंट हम टेंसर क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, पर जब बात करंट डेंसिटी करते हैं तो करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एरिया से डील करती है इलेक्ट्रिक करंट के साथ साथ. करंट डेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? तो इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ amount of electric current at a point inside the conductor to the area of cross section of conductor through which it flows. मतलब यहां पर बात करेंगे कि अगर करंट डेंसिटी के बारे में बात की जा रही है तो करंट डेंसिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन अ कंडक्टर. अब बेटा देखिएगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग बेसिकली J से. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज इक्वल टू I by A, और इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी एम्पीयर पर मीटर स्क्वायर यूनिट हो गई इसकी. इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी is a vector quantity always act perpendicular to the direction of flow of electric current in the direction of electric field. करंट डेंसिटी बेटा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है उसके परपेंडिकुलर प्लेन पे लगती है और हमेशा किधर लगती है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है. तो ये थे बेटा आज के 3 टॉपिक जिन्हें हमने कवर किया है. इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बात करेंगे ओम्स लॉ की और उसकी डिटेलिंग करेंगे. तो आज हम लोगों ने 3 टॉपिक अपने मोबिलिटी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी को कंप्लीट कर लिया है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू क्लास. इन पर बेस्ड छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जरूर ट्राई करिएगा.